पाकिस्तान में एक ऐसा मकाम भी है जहां पर बगैर इंजन और बगैर एनर्जी के ट्यूबवेल चलते हैं। 15-20 ट्यूबवेल ऐसे हैं बगैर किसी इंजन के चलते हैं। लोग आते हैं, पानी भी लेके जाते हैं, नहाते हैं। ये करामत है। चढ़ते सूरज की सरजमीन शकरगढ़ के सरहदी गांव बड़ा भाई मसरूर में बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल ऐसे हैं जो बगैर किसी टरपैन के, बगैर किसी सोलर एनर्जी के और बगैर किसी इंजन के चल रहे हैं। इसको हम वली अल्लाह की करामत कहें या अल्लाह की तरफ से कोई मौजज़ाती करामत, कुछ भी कह सकते हैं। ये जानते हैं यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं उन्हीं की ज़बानी। बचपन से लेके हम देख रहे हैं कि ये जो ट्यूबवेल हैं बगैर किसी इंजन के, बगैर किसी सोलर एनर्जी के चल रहे हैं। और हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि यहाँ पे जो वली अल्लाह का दरबार है ख्वाजा अब्दुल इस्लाम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये उनकी करामत है। और इसकी इस ट्यूबवेल और इस पानी की एक ख़ास बात ये है कि ये पानी बहुत ठंडा और बिल्कुल मीठा है। और बहुत से लोग यहाँ पे आए हैं जिन्होंने इनका मुख्तलिफ़ लेबॉरेटरीज़ में टेस्ट किया है। और टेस्ट करने के बाद पता चला है कि जो पाकिस्तान के जो ब्रांड हैं उनसे ये काफ़ी बेहतर है। यहाँ बचपन से लेके यहाँ ट्यूबवेल को हम देखते आ रहे हैं। और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, विज़िट करते हैं और यहाँ से पानी भी लेके जाते हैं, नहाते हैं, पीते भी हैं और खूब इंजॉय करते हैं। बड़े क्या कहते हैं कि कितनी तादाद में इस एरिया में, इस इलाके में कहाँ कहाँ तक जो ट्यूबवेल है वो फैले हुए हैं, कितने अरसे से वो चल रहे हैं? ये निज़ाम पता नहीं कब से चला आ रहा है। उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है, देखा है, उनके बुज़ुर्गों ने, फिर उनके बाद हमारे जो आबा अजदाद थे उनके बाद ये हम तक आ गए। ये एग्जैक्टली तो इसका पता नहीं, लेकिन ये जो हमारे यहाँ पे ख्वाजा अब्दुल इस्लाम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, इनकी जो हिस्ट्री है ये तकरीबन 1000 साल कबल की है कि ये अफ़गानिस्तान से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और जब यहाँ पे आके इन्होंने दीन का काम शुरू किया है तो उसके बाद से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। ये हमारे गांव में काफ़ी सारे ट्यूबवेल हैं, कभी हमने इसको काउंट नहीं किया, लेकिन 15-20 ट्यूबवेल ऐसे हैं जो बग़ैर किसी इंजन के या बग़ैर किसी सोलर एनर्जी के चलते हैं। और ये सुबह शाम चलते हैं। इनको बंद करने के लिए हमें आरजी एक वाल्व लगाया हुआ है, उसको वाल्व को बंद कर दें तो इसका पानी आना रुक जाता है, जब खोलते हैं तो ये चलना शुरू हो जाता है। बाबा जी अब्दुल सलाम चिश्ती की जो हिस्ट्री है, जो तारीख है, वो क्या कहती है? हमने अपने आबा-ओ-अजदाद से यही सुना है कि ये 1000 साल कबल अफ़गानिस्तान से इधर आए हैं। उस वक्त यहाँ पे मरहटों की हुकूमत थी। अब जहाँ पे इस वक्त बाबा जी का मज़ार है, इस जगह पे पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। जो आबादी थी वो इस तरफ थी। जब बाबा जी आए यहाँ पे तो आके आपने दीन इस्लाम का काम शुरू कर दिया है। जो मरहटे थे उनको ये बात पसंद ना थी। उन्होंने कहा कि हमारे आबा-ओ-अजदाद का दीन कुछ और है और ये बाबा जी आ गए हैं और आके ये कोई नया दीन ले आए हैं। तो उन्होंने बाबा जी से बात की कि आप अपनी इस तबलीग को छोड़ दें। तो बाबा जी ने कहा जी नहीं, मैं अपनी जो दीन इस्लाम की तबलीग है इसको नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने मुख्तलिफ तरह से बाबा जी को कभी थ्रेड किया, कभी बाबा जी को लालच देने की कोशिश की। तो मुख्तसर जब बाबा जी ना माने तो फिर उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि इस तरह से करते हैं कि बाबा जी को ना इस दुनिया से ख़त्म कर देते हैं। बाबा जी को खाने पर बुलाते हैं और इनको ना खाने में जहर मिला देंगे तो बाबा जी का काम तमाम हो जाएगा। तो उन्होंने अपना एक बंदा भेजा बाबा जी के पास कि जी आज रात का खाना आपने हमारे साथ खाना है, तो दावत है हमारी तरफ से। तो बाबा जी ने कहा जी ठीक है, मैं आ जाऊँगा। तो जब बाबा जी रात को खाने पे गए हैं तो उन्होंने खाने में जहर मिला दिया। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी, खाना तनावल फरमाया, वापस आ गए। तो जब आधी रात गुजर गई तो उन्होंने अपना एक बंदा भेजा कि जाके चेक करो, अब तो बाबा जी मर गए होंगे, रात का उनको हमने खाने में जहर दिया है। जब उन्होंने बंदा भेजा, देखा तो बाबा जी मसल्ले पे खड़े हैं और अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा कि शायद जहर जो था पुराना था, इसने असर नहीं किया। उन्होंने फिर एक नेक्स्ट प्रोग्राम बनाया। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंगल था, जिस जंगल के अंदर चरिंदे, परिंदे, दरिंदे, इतना ख़तरनाक हर तरह के जो जानवर थे वो पाए जाते थे। उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि बाबा जी को शिकार के बहाने हम जंगल में ले जाएंगे, तो जंगल में या उनको खुद कत्ल कर देंगे, अगर नहीं तो वहाँ पे शेर हैं और भी दरिंदे हैं जो ख़तरनाक जानवर हैं, तो वो बाबा जी को ख़त्म कर देंगे। उन्होंने बाबा जी के पास अपना बंदा भेजा कि बाबा जी हम आपके साथ शिकार पे जाना चाहते हैं। बाबा जी ने कहा जी ठीक है, अब चलते हैं। तो वो बादशाह थे, उनके पास घोड़े भी थे, असला भी था उस वक्त के मुताबिक। तो बाबा जी के पास तो कुछ भी नहीं है, कल्ला वाले वली के पास तो एक तस्वीर और एक मसला ही होता है। आपने कहा जी चलो चलते हैं। जब वो गए हैं जंगल के अंदर, यूं ही आप जंगल में एंटर हुए हैं तो जंगल से एक शेर आया, आपकी कदमबोसी की। बाबा जी ने शेर की सवारी की। एक सांप आया, आपने उसको पकड़ा और उसको ना मुहार बना लिया। जब मरहटों ने देखा, बादशाह ने देखा कि यार जो हमने प्लान बनाया हुआ था, तो ये जंगल का बादशाह आके इनकी कदमबोशी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। वो उनकी तो चीखो पिकार, वो भाग गए शेर को देख के। तो बाबा जी वापस आ गए। बाबा जी और वो शेर और सांप भी बाबा जी के साथ ही वापस आ गए। उस वक्त कुछ मरहटों ने इस्लाम कबूल कर लिया।
इंडिया की जो सी जीरो लाइन है, जब यहाँ से गोला आता है ना तो बाबा जी का ये करामत है कि गोला जो सा दरबार के आगे जाता ही नहीं है। माशाल्लाह ये है कि बाबा जी की दुआ से ये गांव जो सा हंस रहा है, वस रहा है। इस जगह पर हम मौजूद हैं, इसको चढ़ते सूरज की सरजमीन क्यों कहा जाता है? दूसरे नंबर पे कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो भी यहाँ से लिया जाता है, जहाँ पर हम खड़े हैं मौजूद हैं इस वक्त। और सूरज की जो पहली किरण है वो भी यहाँ से शुरू होती है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे गांव पाकिस्तान का पहला गांव है, ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती के नाम से बड़ा भाई मसरूर। तो ये आपके सामने देखें बॉर्डर है, इंडिया की बॉर्डर इधर से शुरू हो रही है। तो जब सूर्य पाकिस्तान में तुलू होता है तो सबसे पहले जो सूर्य की किरणें हैं वो ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती के दरबार में पड़ती हैं। सबका यही कहना है कि जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है वो इधर से लिया गया। तो इस सरजमीन को चढ़ते सूर्य की सरजमीन कहते हैं।